चर्चा है कि जाट समाज की नाराजगी है, कुछ जाट जो है दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो अजय योद्धा वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की जो भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरवशाली क्षण है। लेकिन इस पे जो जिन आयोजककर्ताओं ने या जिन लोगों ने इस पे विवाद खड़ा करा है, ये बेबुनियाद है। भाई, जब हमें वहां पता लग रहा है, गांव सकोती और क्षेत्र के लोगों का ये कहना था कि भाई इसे किसी संगठन का नाम ना दिया जाए, इसे समाज का और जाति सामाजिक रैली और समाज के द्वारा लगाई गई मूर्ति का नाम दिया जाए। लेकिन वहां आयोजककर्ताओं का पता लग रहा है कि उन्होंने अपने संगठन का नाम उनका हटाया गया क्षेत्रवासियों के द्वारा उनके कहने पे, लेकिन वो उसे जातिगत तूल देना चाह रहे हैं। अजय योद्धाओं को, वीर शिरोमणियों को, या जिन्हों जो महापुरुष रहे, उन्हें जातियों में पता नहीं ये समाज कब तक बांटते रहेंगे। इनको समाज में बांटना उनकी ताकत को, उनकी ख्याति को कम करना है। जो लोग वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी को जाति में बांट के और अपने विशेष एक वर्ग तक सीमित रखना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाट विरोधी हो सकते हैं, जाट हितैषी नहीं हो सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अपने बयान में कहा, मान जो आए उन्होंने अपने बयान में कहा कि योगी जी को हटा देंगे अगर जाट शब्द ना लिखा जाए। नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बेनीवाल वहां हटा लो ना जहां वो है। यहाँ हनुमान बेनीवाल योगी जी को हटाने के नाम की बात कर रहे, भगवंत मान यहाँ योगी जी को हटाने की बात कर रहे। पहली बात तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो रैली समाज की रैली थी, तो वहां उस रैली में जैन चौधरी जैसे बड़े चेहरे, उस रैली में बागपत के लगे हुए बराबर के सांसद हैं, उनके उन्हीं के समाज के हैं, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और बहुत भूपेंद्र चौधरी भाजपा के बड़े नेता हैं। क्या ये सब नेता भाजपा में नहीं रहे थे, जो भाजपा के आयोजककर्ताओं को बाहर से दूसरे राज्यों से बुलवा के और यहाँ भाजपा के नेताओं की भलाई और बुराई करवाई है? तो ऐसी फजीयत हमारी समझ में तो आई नहीं कि ये आयोजन किस दिशा में गया। मूर्ति लगी, ये बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन इस आयोजन का सारा जितना भी एक प्रारूप था वो किसी की समझ में कार्यक्रम से लेके अब तक तो आया नहीं। डॉक्टर संजीव वाले ने खुले मन से कहा है कि बहुत दिन से घुटन हो रही थी, आज मुझे गला खोलने का मौका मिला अपनों के बीच। अरे चलो बढ़िया, हम दोनों कह रहे 2024 से घुटन हो रही उन्हें, हमने सुना वो बयान भी उनका कि अपमान हुआ है, अपमान का बदला लेंगे। अपमान का बदला लेना भी चाहिए, लेकिन अपमान का बदला फिर 29 में फिर क्या पता कोई और ले लगे। भाई 24 में तुम्हारा अपमान हो गया, क्या पता 22 में किसी का हुआ हो, फिर पता लगा तुम 27 में किसी का बदला लो, फिर 29 में कोई। तो ये बदले की भावना को खत्म करो और एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। अगर तुम केंद्र के मंत्री रह चुके, तुम 10 साल तक एक जिले का और एक क्षेत्र का बड़ा प्रतिनिधित्व कर चुके, तो अब सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। मेरी तो ये सलाह है। अगर यही कूटनीति की राजनीति में रहेंगे तो भविष्य ज्यादा कोई उज्जवल फिर बन नहीं पाता, चाहे वो कोई भी हो।